एंजल की भी। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एंजल का न्यूबॉर्न, बिल्कुल एंजल का न्यूबॉर्न रूटीन। जब एंजल बिल्कुल हुई थी, जब उसका वो छोटी सी न्यूबॉर्न थी, तब उसका मैं डेली रूटीन कैसे करती थी, मतलब मेरा क्या डेली रूटीन था वो आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत 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 सारी टिप और ट्रिक्स होंगी, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगी, तो वीडियो पूरा देखेगा। लोगों के साथ बहुत सारी टिप और ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मेरी एंजल 2 साल की हो गई है, तो जब वो न्यूबॉर्न थी मैं उसकी कैसे केयर करती थी, और क्योंकि कोरोना भी था तो साथ ही साथ मैं आपको वो भी बताऊंगी कि बच्चों को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, उनकी फीड से रिलेटेड बहुत, मतलब बच्चों से रिलेटेड सारी जितने भी आपके इश्यूज होंगे आई थिंक इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं अपना जो भी मेरी एंजल का डेली रूटीन होता था न्यूबॉर्न टाइम पे, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सुबह 6 बजे का टाइम है और ये देखिए सनराइज हो रहा है। तो मैं आई थी सुबह सुबह बाहर, और ये है बाहर का व्यू, बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली उस टाइम पे जब एंजल हुई थी तो भी मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि उसके सो के उठने से पहले मैं काफ़ी कुछ काम अपने कर लेना पसंद करती थी, क्योंकि उठने के बाद ना बच्चों के उठने के बाद वो कुछ भी नहीं करने देते, और हमें भी एक डर लगा रहता है कि उठने के बाद कभी वो कुछ और ना कर बैठे या इधर उधर ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मौसम कितना प्यारा है, और सुबह सुबह ना चिड़ियाओं की आवाज़, और वो चिड़िया उड़ के भी जा रही थी, तो वो सब एंजॉय करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बाहर का जो भी है थोड़ा बहुत गैलरी है इसे क्लीन करने। और पता है आज वो जो साइड वाली आंटी है जो हमारी पेइंग गेस्ट है ना, वो अपनी मम्मी के घर गई है, तो बस उनके वहाँ के साइड का भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि घर तो मेरा ही है, अगर गंदा होगा तो मेरा ही घर होगा। वो तो भाई पेइंग गेस्ट है, आज है कल नहीं, पर जो घर है वो तो मेरा ही है, इसे क्लीन करना साफ़ सुथरा रखना वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बस यहाँ पे वहाँ से क्लीन करने के बाद मैं अपने घर के सामने का भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। यहाँ पे एंजल अभी सो ही रही है, तो फटाफट से ये जो माप का पोछे का काम है ना, ये फटाफट से हो जाए। फिर घर के अंदर का काम तो ऐसा है ना, बच्चे को देखते हुए भी कर सकते हैं, पर बाहर ये जो गैलरी का काम है इसे करते टाइम हम बच्चे को कैसे कैरी करेंगे वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जो बाहर के मोटे मोटे काम होते हैं ना, वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मैं ऐसे ही कर लेती थी उस टाइम पे भी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं घर के बाहर के सारे काम खत्म करने के बाद अब अंदर आ गई हूँ, और ये फिश इनको खाना डालना था। अच्छा, फिश उस टाइम पे हमारे पास नहीं थी, ये एंजल अभी तकरीबन 6-7 महीने पहले ना उसने जिद करके वो लेके आई है। उस टाइम पे जब एंजल छोटी बेबी थी तब हमारे पास कोई पेट नहीं था, बस अभी ये रिसेंट मतलब 6-7 महीने हो गए हैं इन्हें हमारे पास। तो ये बहुत ही क्यूट सी फिश है, और इनका नाम मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया है, चुन्नू मुन्नू। पहले मैंने आप लोगों से पूछा था, बट न्यू चैनल था तो शायद किसी ने ज़्यादा कमेंट नहीं किए, तो फिर मैंने खुद ही नाम इनका रख दिया चुन्नू मुन्नू। और ये ना पता है मुझे देखते ही सुबह सुबह के टाइम ना, मुझे देखते ही ऊपर आके बप 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 करने लगते हैं, मुझे खाना दे दो, हमें खाना दे दो। और खाना खाते ही आराम से नीचे जाके, और ये जो इस अंदर मैंने एक पॉट रखा है ना, इसमें जाके घुस जाते हैं आराम से, फिर अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खाना खा लिया, और सच में है ना क्यूट। अच्छा, इसी टाइम पे ना एंजल भी उठ गई है, तो उठते ही मैं उस टाइम पे क्या करती थी, जब एंजल छोटू बेबी थी, एंजल के उठते ही ना मैं इसकी मालिश कर दिया करती थी, चाहे वो छोटी थी या बिल्कुल न्यूबॉर्न थी। और यहाँ बेंगलुरु का मौसम ना हमेशा ऐसा रहता है, ना गर्म ना ठंडा, तो मैं इसको ना सुबह सुबह ही मालिश कर देती थी इसके उठते ही, मतलब एक फीड देने के बाद उस टाइम पे मैं। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं जब जब एंजल को अब फीड कराती हूँ, उसके उस टाइम पे ना मैं मतलब हमेशा एंजल को फीड कराती थी हर 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, या मुझे लगे कि एंजल थोड़ी सी रोना स्टार्ट कर रही है। पर हाँ, ये भी नहीं कि आपको भाई बिल्कुल ही बच्चे को नहीं रोने देना है, या आप हमेशा ही वो उसके रोते ही उसके मुंह में मतलब आप दूध दे दो, वैसा नहीं करना है आपको। मतलब थोड़ी बहुत देर बच्चे को बेड पे खेलने देना है, उसे थोड़ा सा हूँ हाँ हम हिंदी में बोलते हैं ना, हुंकारे भरने देना है। तो इस तरह से मैं एंजल को ना
पहले सर में उसकी अच्छे से मालिश करती थी, फिर उसके गले पे, उसके पेट पे और फिर कमर पे अच्छे से दम लगा के मालिश करती थी। मतलब जितना जो छोटा बच्चा है उसके हिसाब से थोड़ा सा, मतलब जब वो छोटी थी ना, जब न्यू बोर्न थी तब थोड़ा सा हल्के हाथ से करती थी, पर मैंने एंजल की पूरे 2 साल तक मालिश की है। और आपको पता है एंजल ना 10वें महीने में चलना स्टार्ट कर दिया था एंजल ने, और एंजल ना कभी भी घुटनों के बल नहीं चली, एंजल ने डायरेक्ट खड़े होके चलना सीखा है। तो यहाँ पे फिर एंजल की ना इसी तरह से खड़े करके, अपने सहारे से खड़े करके और इसी तरह से मालिश करती थी मैं। तो इससे ना बच्चों के जो पैर की मांसपेशियां हैं, मसल्स है ना, वो मजबूत बनती है। और फिर ये एक्सरसाइज तो बहुत कॉमन है जो हर माँ करती है। तो इसी तरह से सारी एक्सरसाइज करा के और एंजल को फिर कपड़े पहना के मैं थोड़ी देर खेलने देती थी। अच्छा, आपको मालिश करने के तुरंत बाद और तुरंत पहले बच्चे को फीड नहीं कराना होता, कई बार वो बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं। तो बस अब एंजल को मतलब तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैं इसको नाश्ता करा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एंजल अभी तो थोड़ी बड़ी है ना, 2.5 साल की होने वाली है, मतलब 2 साल से ऊपर की है। तो मैं फटाफट से एंजल को दूध और यहाँ पे बिस्किट खिला रही हूँ। मैंने उसे रस भी दिए थे, कभी कभी एंजल रस खा लेती है। ये अभी का रूटीन है इसका कि इसे मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन में देती हूँ ताकि ये दोनों में से कोई एक चीज जरूर खा ले। तो यहाँ पे एंजल अपना नाश्ता कर रही थी। और हाँ, आपको ना बच्चों के मुंह में खाना हमेशा ठूसते नहीं रहना है, नहीं तो बच्चों को ना फिर वो खाने का इंटरेस्ट नहीं होता और वो बच्चों के लिए ठीक भी नहीं होता। तो वो जितना आराम से खा ले उतना खिला दीजिए। अगर छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्हें भूख लगेगी वो खुद भी आपसे मांगेंगे। तो आपको अपनी तरफ से को ये नहीं करना कि उसके मुंह में ठूसते रहो, हमेशा ठूसे रहो, आधे पौने घंटे में आप लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे एंजल का नाश्ता हो गया और मैं इसका जो ये बिस्किट इसने बचा दिया, इसे इसी तरह से फोल्ड करके रख दूंगी। शाम को जब एंजल दूध पिएगी तो यही बिस्किट मैं उसे फिर से दे दूंगी। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि एंजल ना बिस्किट वैसे भी बीच में मांगने लगती है, तो ये बिस्किट ना मैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ ताकि उसे जब चाहिए मैं उसे दे दूं। तो यहाँ पे एंजल का नाश्ता हो गया, उससे मैं खेलने के लिए टॉयज देख के और मैं अपने काम करने लगूंगी। और पता है जब एंजल छोटी न्यूबॉर्न थी ना, तब भी मैं उसे फीड कराने के बाद ना उसे छोड़ देती थी, या तो वो सो जाती थी या वो खेलने लगती थी। पर ना बच्चे 2 ही सिचुएशन में रोते हैं, या तो वो भूखे हैं या उन्होंने बेड किया है, मतलब सुसु या कुछ पोटी वगैरह की है। नहीं तो ना छोटे बच्चे स्पेशली न्यूबॉर्न कभी नहीं रोते। और यहाँ पे ना मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। और एंजल के नहाने के कपड़े और सारा सामान निकाल के बेड पे रख दिया है, क्योंकि नहाने के बाद बच्चे को डायरेक्टली हमें फटाफट से कपड़े चेंज कराने होते हैं ना। तो यहाँ पे बस मैं एंजल के फटाफट से इसको क्रीम पाउडर वगैरह सब लगाऊंगी। अच्छा, उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, मैं एंजल के लिए जॉनसन बेबी यूज करती थी जब बेबी एंजल मेरी न्यूबॉर्न थी। बट एंजल को जॉनसन बेबी से सच में, मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी एंजल की बर्थ टाइम की फोटो। एंजल इतनी वाइट थी, मतलब डॉक्टर ने ही उसका नाम एंजल रखा था क्योंकि वो इतनी एकदम ऐसे पैदा हुई थी जैसे नहा के आई हो, बिल्कुल वाइट, मतलब एकदम सुंदर सुंदर सा बच्चा, बहुत ही प्यारी क्यूट सी बेबी थी। तो इसलिए मुझे पर्सनली जॉनसन बेबी नहीं पसंद। मैंने एंजल के लिए हिमालय और शिवा मेड, कुछ प्रोडक्ट मेरे हिमालय के हैं, कुछ प्रोडक्ट मेरे शिवा मेड से हैं। अच्छा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको अगर चाहिए तो मैं ऊपर वीडियो को टैग कर दूंगी, ऊपर वाला जो आइकन है ना उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंजल को फटाफट से क्रीम लगा दी है। एंजल के लिए फेशियल क्रीम मैं अलग से यूज़ करती हूँ, वो भी शिवा मेड से है। और यहाँ पे फिर उसको क्रीम लगाने के बाद पाउडर मैं बहुत कम लगाती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि बच्चों के लिए पाउडर अच्छा नहीं होता, उनके जो स्किन के पोर्स होते हैं ना वो उसमें जाके फिल हो जाता है, तो वो उनके स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एंजल को ना, जैसे मैं छोटी बेबी टाइम पे उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी, बस वैसे ही बातें कर रही थी। और हाँ, एक और बात, जब एंजल छोटी बेबी थी ना तो उसे नहाने के बाद तुरंत मैं विक्स लगाती थी उसके पैरों पे और हथेलियों पे। बट अभी मैं जब वो उसको कोल्ड हो या खांसी हो तभी लगाती हूँ, पर वो जब छोटी न्यूबॉर्न थी तो मैं
डेली लगाती थी, वो मेरा रूटीन बन गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे बस एंजल को मैंने ये काले टीके लगा दिए हैं। उस टाइम पे पता है मैं स्टार्टिंग में नहीं लगाती थी, बट सब लोगों ने बोल बोल के लगाना चाहिए, कम से कम टीके तो लगाओ, तुम आँख में काजल नहीं लगा सकती तो टीके तो लगाओ। तो यहाँ पे ना आज सोमवार था तो मैं खीर और भगवान के कर्ड राइस के लिए मैंने राइस रखा था। और एंजल को देखिए वो खेल रही है, और वो उस टाइम पे भी ऐसे ही अपने आप खेलती रहती थी। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम पे तो क्या था, एंजल को मैं पालने में डाल देती थी तो वो अपना खेलती रहती थी, बट अभी तो मेरे साथ बैठ के पूजा में मेरी हेल्प करा रही है। हेल्प क्या करा रही है आप देखना वो क्या क्या करती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं भगवान की धूप बत्ती कर रही थी तो एंजल भी आ गई, मम्मा मैं भी करूँगी। देखो कैसे पकड़े हुए हैं उसने मेरे दोनों हाथ पीछे से। तो बस मैं थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहती हूँ जब वो इस तरह से मेरे साथ काम करती है बस। पर ये है कि हमें बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए मना नहीं करना चाहिए, अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर। और बस अब फटाफट से हम पूजा करके, तो देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, तो बस आप लोग भी आरती ले लीजिए और मैं एंजल को भी आरती दे दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, भगवान का भोग रख के आते हैं। और यहाँ पे एंजल मेरी गोद में होता ना, एंजल कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैंने उपमा बनाया है, उस खूब सारी वेजेस डाल के, ऑयल डाला है, सरसों डाली है, थोड़ी सी मूंगफली अच्छे से फ्राई करने के बाद ऑनियन, वेजेस, हरी मिर्ची ऐड करके हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि बच्ची मेरे पास छोटी बच्ची है ना तो मैं उसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है, आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी ऐसे ही उबल जाए फिर ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने हल्की मोटी वाली सूजी ली है। अच्छा, फिर सभी चीजों को अच्छे से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे और जब तक हमारी सूजी भी पक जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे वेजीज ना ऑनियन के बाद पका ली थी अच्छे से, आप चाहें तो बॉईल वाली वेजीज ऐड कर सकते हैं, पहले बॉईल करके फिर ऐड कर सकते हैं। बस अब सब चीज हमारी अच्छे से पक चुकी है, इस पर धनिया ऐड करेंगे और बस फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने एंजल को कर्ड के साथ इसे खिलाया है। और पता है जब एंजल 6 महीने की थी ना तो मैं एंजल को कुछ ऐसे ही पकड़ती थी, मतलब अब तो एंजल मेरे हाथ में नहीं आती, बट पहले ना मैं कोहनी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उस पे एंजल का सर रखती थी और अब जो उसके बम पार्ट है ना वो अपनी हथेली के ऊपर रखती थी। इससे क्या होता है ना, बच्चे का जो फूड पाइप है वो एकदम करेक्ट पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि हमें ना बच्चों को कभी लेटा के नहीं खिलाना चाहिए। और छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनकी जो 6 महीने के बच्चे काफी छोटे होते हैं तो उन लोगों को बैठा के भी ज्यादा देर हम नहीं रख सकते। तो इस तरह से आप भी अपने जो 6 महीने के बच्चे हैं उन्हें इसी तरह से हाथ में पकड़ के खाना खिलाएं, उससे उनको कभी भी जो धसका वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि एंजल सो गई है तो मैंने इसकी आईब्रोज बनानी है। और पता है जब एंजल छोटी न्यूबॉर्न थी ना तब भी मैं एंजल की जो आईब्रोज है जब वो सो जाती थी उसके बाद ही बनाती थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाए थे, मैंने फ्रिज के ये कवर मंगाए हैं, ये मैंने आज लगा दिए, फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि शिफ्ट करना है। अब देखते हैं कब करना है शिफ्ट का भी कुछ पक्का नहीं पता कब होगा, जब वो लक्की वाले भैया आएंगे उससे 1-2 दिन पहले ही करना है, पर देखते हैं कब होता है कब नहीं। पर थोड़ी बहुत तो ये जो क्लीनिंग वगैरह ये करके रख लेती हूँ। पर ना कवर जो ये शीट के कवर है ना ये मुझे पता नहीं अजीब से लग रहे थे क्योंकि ये प्रॉपर बैठ नहीं रहे थे मेरी जो ट्रे है ना उसके ऊपर। आप बताना कि ये ठीक से बैठे हैं या मुझे इन्हें अपने फ्रिज के अकॉर्डिंग कट करना है। और देखिए मैं यहाँ पे ना एंजल को फ्रूट्स कट करके दे रही थी। अच्छा, आप एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं एंजल को जो फ्रूट्स और खाने की चीज़ें दे रही हूँ ना आप उसको मतलब अपनी ब्रेस्ट फीड या जो भी आप फीड अपने बेबी को देते हैं, दूध देते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो भाई माँ का दूध नहीं लेते, वो डब्बे का या जैसा भी आप अपने बच्चे को फीड देते हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं और 1-2 फीड बढ़ा भी सकते हैं। तो बस आज का मॉर्निंग टू आफ्टरनून क्या तकरीबन 3 बज चुके हैं। तो यही था आज का रूटीन और एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इससे ज़्यादा अगर फुल डे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट कभी इवनिंग रूटीन न्यूबॉर्न का शेयर कर दूंगी अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।